गीत परमेश्वर के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। गीत हमें परमेश्वर की भलाइयों को याद दिलाते हैं। मूसा का गीत हमने 32 अध्याय में देखा था। इसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया को भी एक आयत पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। हम आज 34 अध्याय में आएंगे, हमारा जो विषय है, परंतु इफिसियों 5 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हर एक विश्वासी के आत्मिक जीवन के अहम पहलू हैं ये। इनके बिना आत्मिक उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर की उपस्थिति में हमने गीत भी गाने हैं, भजन भी गाने हैं, स्तुति करनी है, धन्यवाद बड़ाई के शब्द होने हैं और आत्मिक गीत भी गाने हैं। हर किसी ने अपने जीवन में क्या करना है, कभी कभी नहीं कह रहा पौलुस, गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा सब बातों में, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, कुछ भी आ गया, सब बातों में परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव लेकर आता है, तो हर बात के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, गीत गाने हैं। आत्मिक जीवन को क्या करना है, एंजॉय करना है। मसीह जीवन क्या है, दुख का मार्ग नहीं है। हाँ, दुख है, समस्याएं हैं, सतावट है, परिवार में है, शरीर में हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर पर प्रभु में, संसार में कष्ट होगा मसीह लोगों को। संसार कभी आनंद नहीं देगा। संसार अपनों को आनंद देता है, अपनों की प्रशंसा करता है, लेकिन जो प्रभु के हैं, जो दान देकर खरीदे गए लोग हैं, मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है। तो हमारे जीवन में भी क्या है, गीत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गीत हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले आते हैं। गीत हमें स्वर्गीय बुलाहट को ताजा करते हैं। गीत हमें, अभी हम गा रहे थे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। तो गीतों के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में, हमारे मनों में, हमारे बीच में हम अनुभव करते हैं। तो गीत के द्वारा शैतान पर भी जय देता है प्रभु। शैतान कभी नहीं चाहेगा हमारी ताली बजे। शैतान कभी नहीं चाहेगा हमारे मुंह से क्या निकले, धन्यवाद निकले। इसलिए शैतान, कई बार शैतान की कोशिश रहती है प्रार्थना में तो आ जाए, लेकिन गर्दन ऐसे करके बैठे नहीं, और वो तरह तरह के हमारे मन में क्या डालता रहता है, विचार डाल, क्योंकि हमने अपना मन क्या करके रखा, खुला उसके लिए। तो इस करके हमने क्या करना है, वचनों को समझते हुए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाने हैं, भजन करना है, आराधना करनी है, स्तुति गानी है। प्रभु इसके योग्य है। प्रभु ने हमारे जीवन में इतनी भलाई करी, प्रभु चाहता है खुश हों। अगर हमें इतना बड़ा उद्धार दिया और फिर भी हम उदास हों, फिर भी हम निराश हों, हाँ, बाहरी तौर पर दुख तकलीफ का हम सामना करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तब तो कम से कम क्या करें, आत्मिक तौर पर हम आनंदित हों, धन्यवादित हों, परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करें, आनंद लें। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में से एक दो बात पढ़कर हम आगे चलते हैं। 33 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, हम सब बातें नहीं देख रहे, लेकिन आखिर में परमेश्वर का दास मूसा इजरायलियों को आशीर्वाद देकर जा रहा है। जैसे याकूब मरते समय अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार परमेश्वर का दास मूसा, 120 साल इसकी उम्र होगी, अब इसका आखिरी समय है। 40 साल इसने मिस्र में बिताए। परमेश्वर ने उधर इसको विद्या दी, ज्ञान, समझ, सब कुछ दिया। परमेश्वर कैसे अपने लोगों को तैयार करता है, अलग अलग पड़ाव आते हैं हमारे जीवन में, और फिर परमेश्वर इसको मरुभूमि में लेकर गया। मरुभूमि में इसको नम्रता सिखाई, सेवा के लिए तैयार किया, लंबा समय लगा, और फिर 40 साल जो आखिरी के थे, परमेश्वर ने इसको अपनी प्रजा को छुड़ाने वाला बनाया और इनको किधर तक लेकर आया, कनान के बॉर्डर तक ले आया। हम इसकी बातों को कुछ देखेंगे आठवीं की 6। तो आप 33 अध्याय का आखिरी जो आशीर्वाद है मूसा का इजराइल के लिए, वो देखेंगे 26 वचन से। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 26 वचन से। हे यशरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। परमेश्वर का दास इजराइल को याद दिला रहा है। जैसे अभी हम भी गीत गा रहे थे, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें अपना पवित्र वचन दिया। इजराइल को भी परमेश्वर याद दिला रहा है। क्या कह रहा है, हे यशरून। यशरून का मतलब इजराइल के लिए एक सम्मानजनक, एक सम्मान सूचक नाम है जो मूसा ले रहे, जिसका अर्थ है सीधा और धर्मी। इजराइल को धर्मी और सीधा बोलकर सम्मान सूचक नाम देते हुए
मूसा परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? हे यशरून, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। ये हमारे लिए तो मात्र शब्द हो सकते हैं, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है जो परमेश्वर का दास इजराइल को बोल रहे। इजराइल की शक्ति का स्रोत यहोवा परमेश्वर है, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता अगर वो परमेश्वर के वचनों को मानते हुए परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चले। तो परमेश्वर का वचन कहता है 27 में, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन बुझाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम, सनातन परमेश्वर। आजकल सनातन का बहुत चर्चा जगह जगह आप सुनते होंगे, सनातन सनातन सनातनी, लेकिन हमारे पास जो ठोस आधार है, जो चट्टान है, वो कितना धन्य है। सनातन परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन बुझाएं हैं। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता और तेरे हाथ में कर देता है। मतलब ये वचन क्या दर्शा रहा है? इजराइल की ऊंची बुलाहट को और परमेश्वर के साथ उनके संबंध को बता रहा है। परमेश्वर के साथ इजराइल का जो संबंध है, इजराइल को जो ऊंची बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है। आगे 28, और इजराइल नीडर बसा रहता है, अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर आकाश से ओस पड़ा करती है। कौन ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की क्या बहती हैं? दुनिया में श्रेष्ठ था इजराइल, और कोई जाति ऐसी नहीं जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने सुना हो। दुनिया में ऐसा सौभाग्य और किसी कौम को नहीं है जिसके पास परमेश्वर की पवित्र विधियां हो, जिनको परमेश्वर बादल की छाया में चलाया हो, आग का खंभा बनकर जिनके आगे आगे चला हो। दुनिया में और किसी के पास ये अनुभव नहीं। इजराइल के पास है ठोस आधार। इसलिए इजराइली क्या नहीं करता, किसी से भी डरता नहीं। डरना कब पड़ता है इजराइल को? जब इजराइल ने पाप किया है, जब इजराइल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, तो डरना ही पड़ेगा। परंतु जब परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा कर और परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास से चलता है, तो दुनिया में उसको कोई डराने वाला नहीं। ये मात्र इजराइल के लिए नहीं है, हमारी इजराइल से भी ऊंची पदवी है। हम परमेश्वर के दिल में हैं। इजराइल परमेश्वर के हाथ में था। हम कहाँ खुदे हैं? परमेश्वर के हृदयों में इतना सुरक्षित है। मतलब इजराइल को कहता है कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा। हमारी सुरक्षा कितनी ज्यादा है, नाश करने वाला हट गया। ये जो इधर उधर की छोटी मोटी बातें हैं, ये तो हमारी तैयारी के लिए परमेश्वर हमें इन सब में रख कर क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। आगे 29, हे इजराइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? उनकी बुलाहट कितनी ऊंची है, उनका दर्जा कितना ऊंचा है, परमेश्वर के साथ उनका संबंध है, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, पवित्र प्रजा और परमेश्वर का निज खजाना है। क्या इजराइल के लिए ये सब हमारे लिए नहीं है? हमारे लिए उससे भी बढ़कर। वो बात अलग है कि हमें अपनी बुलाहट की, अपनी जगह की, अपने अधिकारों की, अपने संबंध की क्या नहीं हुई, सही रीति से पहचान नहीं। हमने अपनी सही पहचान में आना है। बालकपन से हमने ऊपर उठना है और हमने भी अपने उन संबंध और अधिकारों को पहचानना है। आगे कहता है वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रोंगे। 33 अध्याय इधर खत्म कर रहा है मूसा, ये आशीर्वाद देकर सारे गोत्रों को आशीर्वाद दिया मूसा ने। और अब मूसा की मृत्यु को हम देखते हैं। 34 अध्याय हम पढ़ेंगे। 34 अध्याय में कुछ मुख्य बातें हैं हमारे मसीह जीवन से संबंधित है, इसलिए हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मूसा का कनान का दर्शन। परमेश्वर मूसा को मरने से पहले कनान का दर्शन करा रहा है। दूसरी बात, मूसा की मृत्यु और उसकी दफनाई, गुप्त दफनाई। और तीसरी बात, मूसा की विश्वास योग्यता और यहोशू की नियुक्ति है इसमें। और चौथी बात, मूसा की श्रेष्ठता, उस जैसा कोई नहीं दुनिया में हुआ जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, जो 40 दिन 2 बार परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तो अब हमारे जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं, हम इनको देखेंगे। मूसा और यीशु की तुलना जब हम करते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय का 17 वचन जब आप पढ़ लीजिए, यूहन्ना 1 का 17। इसलिए
की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। हम तुलना कर रहे हैं। दूसरी बात, मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, लेकिन उधर यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से, मौत के वश से छुड़ा कर लेकर आया। बात को भी हमने समझना है। और अगला, मूसा प्रतिज्ञा के देश को दिखा सका, सिर्फ प्रवेश नहीं करा सका, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य दिखाया मात्र नहीं है, बल्कि हमें क्या कराया, स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। हम उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। इफिसियों में लिखा है। तो मूसा से हमारा यीशु श्रेष्ठ है। और आगे यहोशू से यीशु मसीह की तुलना। यहोशू इजराइल को कनान में ले गया, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें स्वर्गीय राज्य में ले आया। अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें किधर ले आया, स्वर्गीय राज्य में, आत्मिक कनान में परमेश्वर प्रभु यीशु हमें ले आया उद्धार में। अभी हम 34 अध्याय का 1 से थोड़ा पढ़ेंगे। फिर मूसा मुआब के अरावत से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक छोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। हाँ, बस। तो सबसे पहली बात तो मूसा कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू क्या भी है इसका, व्यवस्था की सीमा है। मूसा व्यवस्था की छाया है, व्यवस्था का सूचक है। व्यवस्था कभी भी किसी को क्या नहीं करा सकती, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकती, स्वर्ग का रास्ता दिखा सकती है। व्यवस्था ने हमें या मनुष्य को कभी भी पाप की गुलामी से छुड़ाया नहीं है। कभी भी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती। व्यवस्था किधर लेकर आती है एक व्यक्ति को, यीशु मसीह के पास लेकर आती है। व्यवस्था करती क्या है, व्यवस्था एक व्यक्ति को पाप की पहचान कराती है, एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता की, परमेश्वर की पवित्रता की पहचान कराती है। व्यवस्था परमेश्वर के न्याय की पहचान कराती है। इंसान पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बिना लहू बहाए माफी नहीं है। लेकिन जितने भी लहू बहाए गए व्यवस्था के अनुसार, जितने भी बलिदान चढ़ाए गए, ये बलिदान क्या नहीं थे, सिद्ध नहीं थे। पहली बात जानवर के बलिदान है, दूसरी बात इनमें कोई सिद्धता नहीं थी। व्यवस्था बताती है, मतलब व्यवस्था क्या भी बनी, टीचर बनी, शिक्षक बनी। जैसे बच्चे को टीचर मास्टर क्या करता है, मार मार कर ऐसे क्या करता है, सिखाते 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 कहाँ तक लेकर आता है, कुछ सिखाता है मतलब। हाँ। ऐसे व्यवस्था इंसान को दिखाते हुए, समझाते हुए, पाप की पहचान कराते हुए, परमेश्वर की उद्धारकर्ता की पहचान कराते हुए, इंसान को खुद की पहचान कराते हुए किधर तक लेकर आती है, स्वर्ग नहीं ले जा सकती, पापों से नहीं छुड़ा सकती, इंसान को धर्मी नहीं बना सकती। इसकी सीमाएं हैं। जैसे मूसा कनान की सीमा तक ही आया, आगे नहीं जा सकता, ऐसे ही व्यवस्था यीशु तक लेकर आती है। अगली नियुक्ति यहोशू की है। जैसे इधर तो यीशु ने अपने अनुग्रह से, अपने बलिदान के द्वारा हमें किधर प्रवेश करा दिया, हमें स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा दिया। हम अंधकार के वश में नहीं है, हम पाप के वश में नहीं है। जिसने भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हम इस बात को समझें। सिद्धता एक अलग विषय है, लेकिन वो स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है, उस बात को हमने समझना। तो इसमें कई बातें हैं। अब इसका मूसा की मृत्यु, आपको मालूम है मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने दफन किया और गुप्त में इसकी दफनाई करी। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू ये भी है, परमेश्वर नहीं चाहता इजरायली मूसा की कब्र को देखें। क्यों? क्योंकि इजराइल ने मूसा की कब्र की क्या करना था, पूजा करना था। कुछ बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी हुई हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन गुप्त रखा है, दिसंबर में नहीं है, जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च में भी नहीं है। लेकिन आज लोग यीशु का जन्म कब मना रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने गुप्त रखा है। गुप्त रखने का कुछ कारण है। आपको मालूम है मूसा की दफनाई गुप्त में परमेश्वर
परमेश्वर ने करी है। यहूदा 1 अध्याय का 9 आयत पढ़ लीजिए थोड़ा सा। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। इधर यहूदा बता रहा है मूसा की लौत के बारे में वाद विवाद हुआ है। प्रधान स्वर्गदूत और शैतान में क्या हुआ? वाद विवाद हुआ है। ये गुप्त है, बाइबल में इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, क्योंकि मूसा के शरीर से परमेश्वर की विशेष योजना है। जब 7 साल का महाक्लेश आने वाला है अभी, और उसके 3.5 साल के बाद मूसा और एलिया इस धरती पर आएंगे। और एलिया तो जीवित स्वर्ग पर उठाया गया, वो भी एक रहस्य है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इजराइल और किसी की नहीं सुनेगा। मूसा और एलिया प्रतिनिधि हैं इजराइल के लिए, परमेश्वर के क्या हैं? प्रतिनिधि हैं, ये उन्हीं की सुनते हैं। व्यवस्था विवरण 29 का 29 में लिखा है, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में, हमें उनको जानने का क्या नहीं करना, कुछ प्रयास नहीं करना। जितना वचन में लिखा है उतना ही हमने क्या करना है, उतना ही समझना है, नहीं तो उल्टा सीधा क्या कर ले हम जोड़ देंगे। जैसे यीशु मसीह का जन्मदिन जोड़ दिया, अपने दिमाग से इंसान ने क्या कर लिया। मूसा को परमेश्वर ने कहा था जब मिलाप का तंबू बनाया, अपने दिमाग का थोड़ा सा भी क्या नहीं लगाना, सहारा नहीं लेना, अपने दिमाग से मंदिर में कुछ नहीं बनाना। जैसा नमूना तुम्हें दिखाया गया ऐसे ही तुमने क्या करना है, मंदिर को बनाना है। तो इधर हम देखते हैं जब मत्ती 17 अध्याय में मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ हम देख रहे हैं, तो मालूम नहीं परमेश्वर ने उसके शरीर को कैसे उपयोग किया, आगे भी कैसे उपयोग करेगा और कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ये एक रहस्य है बाइबल का। इसको हमें जानने का भी प्रयास। मूसा परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर ने दफन किया है और किसी को देखने नहीं दिया। एक पहलू ये भी है, इजरायली उसकी पूजा करते, उसकी कब्र पर जाते और उसको क्या बना देना था, बहुत बड़ा बना देना था। मूसा ने जो सांप टांगा था ना, उसको भी इजराइल ने आगे चलकर बहुत बड़ा बना दिया था। मतलब इंसान ऐसा है, इंसान को क्या चाहिए? कुछ देखने के लिए चाहिए, कुछ पूजने के लिए चाहिए, जो आंखों से दिखे तभी तसल्ली होती है, हाँ कुछ है। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। तो मूसा की दफनाई गुप्त रखी परमेश्वर ने। पता चलता है उसका शरीर परमेश्वर की योजना के लिए उपयोग होना है। नए नियम में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह के रूपांतर के पहाड़ पर हम मूसा को देखते हैं। वो कैसे जिया या कैसे हुआ हम नहीं जानते, इतना जरूर है मूसा का शरीर परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। 7 साल के महाक्लेश में भी मूसा आएगा और इजराइल को परमेश्वर की ओर मोड़ेगा। तब वो चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे। उसने कहा था परमेश्वर तुम में से मेरे समान एक नबी को खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना। यीशु मसीह के बारे में कहा था, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने, इजरायलियों ने उसकी नहीं सुनी। और एक दिन मूसा उनको बताएगा। यीशु ने भी कहा था मूसा तुम्हें दोषी ठहराएगा। मूसा ने मेरे बारे में कहा है, मूसा ने मेरे बारे में लिखा है, सारे भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा है, व्यवस्था मेरे बारे में बता रही है। लेकिन वो पहचानने में चूक गए। और जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, जिस दिन मूसा और एलिया आकर उनको बताएंगे तुमने किया क्या है, तब इजराइल में बड़ा विलाप होगा और उस दिन इजराइल का खतना होगा मनों का। और 3.5 साल तक तो परमेश्वर उनको छुपा कर रखेगा और उसके 3.5 साल यानी कि 7 साल के बाद महाक्लेश बीत चुकेगा और यीशु दुल्हन के साथ सबके देखते देखते बादलों पर इसी धरती पर आएगा और इजराइल को 1000 साल का राज्य दाऊद के सिंहासन पर बैठकर लोहे के डंडे से राज करेगा। और उस समय दुनिया में किसी देवता का, किसी ईश्वर का नाम सब गर्दनें नीचे की जाएंगी। मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, सिंहासन पर बैठा होगा। और दुल्हन कलीसिया आत्मिक शरीर में उसके साथ धरती पर 1000 साल का राज्य करने के लिए आएगी और इजराइल शरीर में धरती पर राज्य करेगा। आदम का समय आएगा, सांप के साथ बच्चा खेलेगा, शेर क्या खाएगा, घास खाएगा, शेर और बकरा एक साथ चरेंगे, दुश्मनी नहीं होगी, बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी, मृत सागर अमृत धारा बन जाए, मतलब पीने वाला जल बन जाएगा मृत सागर, ऊंट कटारे नहीं होंगे, जाति जाति के झगड़े को सुलझाएगा आकर, शांति का, धार्मिकता का राज्य हमारा यीशु मसीह दुल्हन के साथ आकर इस धरती पर स्थापित करेगा। प्रभु ने इस धरती का राज्य
आदम को भी दिया और आगे चलकर बहुत सारे साम्राज्यों को परमेश्वर धरती पर उदय किया, सम्राटों को नियुक्त किया, लेकिन कोई विश्वास योग्य नहीं ठहरा। यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करके दिखाएगा पिता की इच्छा को कैसे पूरा करते हैं और कैसे धार्मिकता का राज्य धरती पर स्थापित करते हैं। ये आशा है इजराइल को, अभी ये आशा है। इजराइल उस मसीहा का अभी भी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। लेकिन कब आएगा? इजराइल इससे पहले कि मसीहा को बादलों पर आता देखे, महिमा के सिंहासन पर विराजमान होते देखे, उससे पहले इजराइल को महाक्लेश से गुजरना है। उसको कलीसिया का भेद समझ में आया, खुलकर मिला नहीं, उनको बाद में पता चलेगा। फिर छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे। मतलब इजराइल से ऊंची पदवी किसको मिल गई? अन्य जातियों में से, हम पापियों में से आए हुए लोगों को, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो इजराइल से ऊंची पदवी किसकी है? कलीसिया की है। तो इधर और भी कुछ बातें हैं, पढ़िए उसका 6 से पढ़े पहले। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पुरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। अब मूसा की मृत्यु में थोड़ी सी बात और देखने वाली है। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पोरस घटा था। अब ये बात और देखने की है। अक्सर 120 साल की उम्र में इंसान बूढ़ा हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, अलाचार हो जाता है, चलना मुश्किल होता है। परमेश्वर ने कहा था मनुष्य की उम्र 120 होगी। पहले परमेश्वर ने इंसान की उम्र लंबी करी थी, लेकिन पाप आने के कारण उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य की उम्र कितनी होगी? 120 की हो। तो मूसा 120 का है, लेकिन मूसा की विशेषता जो हम देखते हैं, उसकी श्रेष्ठता तो है ही है। परमेश्वर को आमने सामने बात करने वाला बना, व्यवस्था का लाने वाला बना। जो महिमा आदम ने खो दी थी, उस महिमा को वापिस मूसा लेकर आया। मूसा की बहुत विशेषता है, कभी फिर उसके बारे में हम सीखेंगे। परंतु इधर हम देखते हैं मूसा की आंखें क्या नहीं हुई? धुंधली नहीं हुई। इसका आत्मिक अर्थ भी है, शारीरिक अर्थ भी है। इसका एक पहलू है कि इसने परमेश्वर को आमने सामने देखा है, इसने परमेश्वर को सुनकर परमेश्वर की चला है, इसने परमेश्वर के लिए मिस्र के महलों को त्यागा है, मिस्र के खजाने को उसने इनकार किया है। लिखा जब मूसा सियाना हुआ, उसने क्या किया? पाप में थोड़े दिन के सुख भोगना उसको अच्छा बड़े निर्णय लिए मूसा ने, और वो निर्णय उसके लिए और सारी मानवता के लिए कितना आशीष का कारण बन गई। वो कितना मतलब श्रेष्ठ है बाकियों से। ऐसा व्यक्ति और किसी जाति में नहीं आया। तो इधर देख रहे हैं उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। इसका आत्मिक अर्थ भी है, मतलब व्यवस्था की अंतर्दृष्टि को दिखा रही है ये बात। व्यवस्था मतलब अंधी नहीं है, बल्कि पहचानती है, एक इंसान के पाप को प्रकट करके देती है, इंसान की असलियत को प्रकट करता है, उसमें दिखाने की शक्ति है मतलब। और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ होंगे, हम सब का आदर करते हैं, हम किसी का क्या नहीं करते? निरादर नहीं करते हैं। सब दुनिया के लिए पूजनीय है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, जिसका सूचक मूसा है, जिसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, जो हर बात को बारीकी से पहचानता है, व्यवस्था का सूचक है। व्यवस्था इंसान के अंदर के जीवन को दिखाती है कि इंसान क्या है, पापी है, पाप का गुलाम है। मतलब कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता? छिप नहीं सकता, पाप को प्रकट करके दे रही है। इस करके हमने व्यवस्था को जरूर पढ़ना है, क्योंकि व्यवस्था के बिना कोई भी व्यक्ति अपने गुनाहों को, अपने पापों को क्या नहीं कर सकता? पहचान नहीं सकता। इससे पहले कि यीशु आया, उससे पहले परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि इंसान अपने पापों को पहचान ले। व्यवस्था एक आईना है जो अंदर की तस्वीर इंसान की दिखाती है, न केवल इंसान के अंदर की हालत दिखाती है पाप की सजा की, बल्कि परमेश्वर की तस्वीर दिखा रही है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है और इंसान पाप का गुलाम है। इस करके इंसान को उद्धार की जरूरत है, छुड़ाने वाले की जरूरत है। व्यवस्था दर्शा रही है। आज भी व्यवस्था की नजर, व्यवस्था की चमक क्या नहीं हुई? धूमिल नहीं है। व्यवस्था इतनी तेजी से, इतनी बारीकी से इंसान को पहचानती है और इंसान को उसकी खुद की पहचान कराती है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय निकालें, 7 का 7। तो हम क्या कहें? क्या
क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। बिना व्यवस्था के पाप की पहचान नहीं होती है, परमेश्वर की पहचान नहीं होती है, उद्धारकर्ता की पहचान नहीं होती है। तो इंसान को व्यवस्था पढ़ना है। परमेश्वर ने यीशु को भेजने से पहले व्यवस्था दिया ताकि इंसान को अपनी असली पहचान आ जाए। बड़े दुख की बात है, इजरायली लोग इसको पढ़ते तो थे, लेकिन उन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना। उन्होंने खुद की पाप की दशा को नहीं पहचाना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। जो व्यवस्था को सही से नहीं पहचानते वो कभी भी अपने आप को नहीं पहचानते। गुनाहों को, पापों को अगर दिखा रही है तो यीशु के पास ही भेज रही है कि अपने पापों की, गुनाहों की क्या पा, माफी पा, परमेश्वर के साथ क्या कर, मेल। व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराती किसी को भी, कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। इजराइल ने मूर्खता करी, वो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराने का प्रयास कर रहे थे। आज भी कितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, बिना बपतिस्मे के, बिना मन फिराव के, बिना नया जन्म पाए कोई भी स्वर्ग का राज्य क्या नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। अपने धर्म के कामों से, अपने प्रयासों से, अपनी भक्ति से कोई भी क्या नहीं कर सकता, धर्मी नहीं ठहर सकता। मूर्खता है वो। व्यवस्था हमें धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी, बाइबल हमें धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी, बल्कि व्यवस्था हमें यीशु के पास लाने के लिए दी, ताकि हम अपने पापों को पहचान कर, अपने पापों को मानकर, उन पापों से मन फिरा कर यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता क्या करें, स्वीकार करें। बपतिस्मा ले डूबकर अपने विश्वास का अंगीकार करें। सामूहिक तौर पर संसार के सामने ऐलान है, स्वर्ग के सामने ऐलान है और शैतान के सामने ऐलान है कि मैं यीशु मसीह का, एक नई सृष्टि की, नए जन्म से शुरुआत होती है। तो इस करके अगर कोई भी अभी तक इस प्रोसीजर से नहीं गुजरा, हम में से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। यीशु मसीह के द्वारा ही, अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार है। इसलिए यीशु ने कहा, जाओ सब लोगों को ये शुभ संदेश सुनाओ, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका क्या होगा, उद्धार होगा, बचाया जाएगा। तो हमने इस बात को अच्छे से समझना है। व्यवस्था क्या प्रकट करके दे रही है? मनुष्य का पाप प्रकट करके दे रही है। इब्रानियों 4:12 पढ़े। व्यवस्था पाप को पहचानने की शक्ति रखती है, बिना व्यवस्था पाप की पहचान नहीं होती, हमने पढ़ा। अब इसका दूसरा, व्यवस्था आज भी व्यक्ति के दिल को जांचती है। 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छीलता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? आंखें खोलता है, व्यवस्था दिखाती है, पाप की पहचान कराती है, यीशु की, परमेश्वर की, धार्मिकता की सब पहचान में लेकर आती है। और व्यवस्था इंसान को क्या ठहराती है? दोषी ठहराती है, दंड के अधीन ठहराती है कि तू पापी है। व्यवस्था इंसान का मुंह क्या करती है? बंद करती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय निकाले। ये तो देखा हमने, उसकी रोशनी कम नहीं हुई। इस पहलू में अभी तक हमने ये बात देखी, व्यवस्था जांचती है, व्यवस्था देखती है, वो पहलू हमने देखा। अब उसका बल घटा नहीं था। ये किस चीज को दर्शाता है? व्यवस्था की शक्ति को दर्शाता है। 3:19 पढ़े रोमियो। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। जब तक एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता, उद्धार नहीं पाता, परमेश्वर से मेल नहीं करता, तब तक ये व्यवस्था, अगर वो प्रार्थनाओं के साथ पढ़ता है तो वो बात अलग है, प्रार्थनाओं के साथ ना पढ़े। इसको धर्मी ठहराने के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसको रिवाज के लिए भी पढ़ सकते हैं, इसको एक धार्मिक पुस्तक सोचकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब इस पवित्र शास्त्र बाइबल को, व्यवस्था को, वचन को जो कोई पढ़ता है, व्यवस्था एक व्यक्ति को क्या करती है? दोषी ठहराती है, यीशु के पास भेज रही है। 19 दोबारा पढ़े ब्रदर। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हर एक मुंह को बंद करती है जो धर्मी बोलकर चल रहे हैं, जो अच्छे बोलकर चल रहे हैं। व्यवस्था बता रही है तू पापी है, तू पाप में गुलाम है, तू बिगड़ा हुआ है, तू परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा, मांगों को पूरा कर ही नहीं सकता, तू गुलाम है। यीशु तेरी बीमारी का इलाज है, यीशु तेरी गुलामी की इलाज है। तो व्यवस्था एक व्यक्ति को दोषी ठहरा रही है, दंड के अधीन कर रही है, तुझे मरना है, परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर है, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। तो इसकी सामर्थ्य क्या नहीं हुई? आज भी कम नहीं हुई है। परमेश्वर के दंड के अधीन ठहराती है, सबके मुंह
मुंह को क्या करती है, बंद करती है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं या व्यवस्था से ही सिर्फ धर्मी ठहराने का प्रयास करते हैं या वचन पढ़कर ही स्वर्ग में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वे सब सांप के अधीन, वे सब सांप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई हाँ? सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, हाँ, वह साबित। अगर ऐसे धार्मिक इंसान अगर ठहरने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको 100% व्यवस्था माननी पड़ेगी, और ये असंभव है। इंसान कभी व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं सकता क्योंकि पापी है। अगर 100 में से एक बात चूक गया तो सब बातों में क्या ठहराती है व्यवस्था, दोषी ठहराती है। इस करके इंसान की मूर्खता होगी अगर ये व्यवस्था के अनुसार अपने आप को धर्मी ठहराने का, स्वर्ग जाने का, धर्मी बनने का क्या कर रहा होगा, प्रयास कर रहा होगा। ये श्रापित है, वचन में लिखा है। व्यवस्था कभी किसी को क्या नहीं ठहराती, धर्मी नहीं ठहराती है, दोषी ठहरा रही है, पापी ठहरा रही है, यीशु के पास भेज रही है। क्या हम अभी तक आए यीशु के पास? कितने लोग हैं जो हम में से अभी तक यीशु के पास नहीं आए, अपने पापों को नहीं मानना, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, बपतिस्मा लेकर उसे अभी तक पहना नहीं है, प्रभु भोज में अभी तक शामिल नहीं होते। कितने लोग हम में से? हमने अपने जीवन को जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहूदी लोग इसको पढ़ते थे, इसको पढ़कर धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहे थे। यीशु उनके सामने खड़ा है लेकिन इनकी आंखें क्या हो रही थी, बंद हो रही थी। इस करके बपतिस्मा लेना अति अनिवार्य है, अपने पापों गुनाहों को मानना अति अनिवार्य है। अगर आप व्यवस्था प्रार्थना के साथ पढ़ोगे, एक व्यक्ति को अपने पापों की पहचान कराती है, मसीहा की, परमेश्वर की, न्याय की, सत्य की, धार्मिकता की पहचान कराती है। यही हमने इसमें पढ़ा, ठीक है ना। अभी हम आगे चलते हैं। एक आयत और मेरे साथ पढ़िए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 24। व्यवस्था आज भी पवित्रता, धार्मिकता की मांग करती है। 5 का 18-19, मत्ती 5 का 18-19। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, हाँ, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, मतलब इधर जो विषय आया है, व्यवस्था आज भी क्या मांग कर रही है इंसान से, पवित्रता की, धार्मिकता की मांग कर रही है। लेकिन इंसान तो बिगड़ा हुआ है, पापी है, गुलाम है, परमेश्वर का बैरी है, पाप ने इसको पूरा बर्बाद किया हुआ है। इस करके इंसान को क्या करना है, अपना घुटना क्रूस के पास टेकना है, अपने पापों गुनाहों को मानते हुए और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करके धार्मिकता को प्राप्त करना है, परमेश्वर के साथ मेल करना है। क्रूस पर आकर पर्दा फटा है, क्रूस पर आकर मृत्यु का नाश हुआ है। व्यवस्था ने कभी भी छुटकारा नहीं दिया। अब पढ़िए गलातियों की पत्री 3 का 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी क्या है, शिक्षक, टीचर है। मतलब दर्पण है जिसने सबको दिखाया, जिसने हमारे अंदर की चीजों को प्रकट करके दिया। जो अब क्या कर रही है, पापी इंसान को, गुलाम इंसान को किधर तक लेकर आ रही है, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए। जैसे बच्चे को टीचर क्या करता है, कुछ बातें डंडे मारकर पढ़ाता है, सिखाता है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर समझ में नहीं आ रहा, उद्धार समझ में नहीं आ रहा। मतलब इंसान को ऐसे मारते हुए, समझाते हुए किधर तक लेकर आ रही है, क्रूस तक लेकर, ताकि इंसान नया जीवन प्राप्त करे, धार्मिकता को प्राप्त करे, परमेश्वर के साथ अपना क्या कर ले, संबंध को सही कर ले। अगर हम में से कोई अभी भी ऐसा है मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था दोषी ठहरा रही है, व्यवस्था की बात को दबाए ना, यीशु के पास आए। अन्यथा तो व्यवस्था तो हमें ठहरा रही है दोषी, पापी ठहरा रही है, हम गुलाम में कर कर बता रही है, हमारी आंखें खोल रही है। लेकिन अगर हम अपने मन को कठोर करेंगे, हमारे आगे कोई स्वार्थ, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई संसार क्या कहेगा, इन बातों को लेकर अगर हम व्यवस्था की नहीं मानेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस करके जितना जल्दी हो सके क्रूस के पास आएं, मन फिराएं, बपतिस्मा लें और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें। एक आयत और पढ़िए, रोमियो 10 का 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत। इस करके व्यवस्था खत्म नहीं करी यीशु ने, बल्कि व्यवस्था को पूरा कर दिया। हाँ, बलिदान खत्म हो गए, बलिदान हमने नहीं करने, लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्या करके दिया, और भी खोल कर दिया। पहले तो कहा था हत्या करने के द्वारा एक व्यक्ति हत्यारा बनता है, लेकिन अब अगर किसी के मन में भी बैर है किसी के लिए, वो
भी हत्यारा है। तो इस करके व्यवस्था कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था भली है, व्यवस्था सच्ची है, व्यवस्था शुद्ध है, इंसान के पाप को प्रकट करके देती है। परंतु कुछ बातें व्यवस्था की अब नहीं रही। यीशु के बलिदान के द्वारा अब बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह सिद्ध बलिदान है। परंतु और बहुत सारी बातें जो व्यवस्था की हैं, ये हमें दिखाती हैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो इस करके आइए हम सब अपनी आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। नया नियम बाद में है, उससे पहले व्यवस्था है। इससे पहले कि अनुग्रह का युग आए, उससे पहले व्यवस्था का युग है। आइए हम व्यवस्था के सामने आए। व्यवस्था हमारी असली तस्वीर दिखाती है, व्यवस्था यीशु मसीह की पहचान कराती है, व्यवस्था पाप के दंड की पहचान कराती है। अगर अभी तक कोई यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, आइए हम व्यवस्था को पढ़ें, व्यवस्था के पास आए। व्यवस्था हर एक व्यक्ति का मुंह बंद कर देती है, व्यवस्था के इंसान को पापी और दोषी ठहराती है। व्यवस्था सिखा रही है, इंसान तुझे बचाए जाने की जरूरत है, तुझे यीशु मसीह की जरूरत है। अगर हम में से अभी भी कोई भी है जिन्हें अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक यीशु को नहीं पहचाना, वास्तव में उन्होंने अपने आप को अभी तक पहचाना नहीं है, व्यवस्था के पास आए। व्यवस्था पाप की भयानकता को प्रकट करती है, व्यवस्था परमेश्वर के न्याय को प्रकट करके दे रही है। इंसान धर्मी ठहराने का जितना प्रयास करता है, व्यवस्था उसे दोषी ठहराती है। व्यवस्था पाप से छुड़ा नहीं सकती, यीशु मसीह पाप से छुड़ा सकते हैं। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु व्यवस्था से प्रेम करें प्रभु जी, व्यवस्था से दूर न जाएं, ताकि हम हमारी असली तस्वीर को पहचानते रहें। प्रभु, हम आपकी धार्मिकता को पहने रहें, यीशु हम आपको पहने रहें, आपके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो प्रभु जी, आपके पद चिन्हों पर हम चले प्रभु जी। हमारे जितने छोटे झुंड में बच्चे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवनों में अद्भुत काम करें। जितने नौजवान बच्चे हैं, ओ खुदा, उनको की असली तस्वीर आप दिखाएं। पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें इन दिनों, कोई भी ऐसे बड़े उद्धार से वंचित ना हो खुदा प्रभु। जब आपका आगमन निकट है, हर कोई इस उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। प्रभु, किसी के लिए वचन नुकसानदेह ना हो, बल्कि उद्धार का कारण बन जाए। हम सबको प्रभु आप ऐसा अनुग्रह कृपा दे, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाएं। प्रभु, आपकी व्यवस्था को प्रेम करें प्रभु, आपकी व्यवस्था को अपने हृदयों में लिखे खुदावन प्रभु, ताकि हम आपके खिलाफ पाप न करें। हम सबको आप ऐसा अनुग्रह दे, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।